हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चौहान इंस्टीट्यूट में। आज हम करने वाले हैं अपनी यूनिट 2 स्टार्ट। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम नए यूनिट में नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, अब हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि इस यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं सारे इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपने बीच में एक भी टॉपिक स्किप किया तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लाइन वाइज सारे लेक्चर सीरीज़ में देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोडक्शन फंक्शन से। सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। कुछ प्रोडक्शन के बारे में आप जानते होंगे अभी तक। क्या होता है प्रोडक्शन? यही ना, जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, सामान बनाते हैं, वही तो हमारा प्रोडक्शन होता है। तो अब हम सामान बनाते किसकी मदद से हैं? लैंड की मदद से, लेबर की मदद से, कैपिटल। ये तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिन फैक्टर्स की मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है? एक फाइनल आउटपुट मिलता है, जो कि हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं हमारा प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल समझाया हुआ है आपको यहाँ पे। ये हमारा इनपुट है, जो कि हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल। फिर हमने उसको प्रोडक्शन में डाला। ठीक है, हमने प्रोसेस किया और हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आ गया, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, गुड्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट से हम कहाँ पे आ गए? आउटपुट पर आ गए। तो इसी को हम अपना प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन तो पता चल गया कि इनपुट से आउटपुट बनाना विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो हमारा होता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट, दैट इज 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 15 यूनिट्स ऑफ लेबर, एंड फिजिकल आउटपुट जैसे कि 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। देखो, हमने देखा प्रोडक्शन क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है ना। इनपुट से आउटपुट बनाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। अब वो कह रहा है जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वो हमारा रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। ये फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट से रिलेटेड है। अब फिजिकल इनपुट क्या होते हैं? जैसे कि 10 लेबर, जैसे कि 10 लेबर हो गई, मान लो 15 लैंड, 15 लेबर हो गई, 10 कैपिटल हो गई, है ना। जो भी है, कुछ भी, 10, 15, 20, कुछ भी। और एक फाइनल हमारे पास आ रहा है कि रिजल्ट 100 यूनिट्स हमने इन सब से प्रोड्यूस करी। ठीक है, इन सब को हमने 10 लैंड लगाई, 15 लेबर लगाई और 20 कैपिटल लगाई, तो हमारे पास 100 यूनिट्स जो है प्रोडक्शन हुआ। तो प्रोडक्शन फंक्शन वही है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बट कौन सा रिलेशन? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई होप आपको प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर हुआ होगा। प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो है रिलेशन होता है। ठीक है, अब जो ये एक फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एल के एस। अब मैं आपको बताती हूँ इन सब का मतलब क्या है, क्यों लिखे हुए हैं आखिर, है ना। जो क्यू एक्स है वो है हमारा फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी, जो कि हमारा आउटपुट आया। जैसे कि आउटपुट क्या आया था? 100 यूनिट, तो ये हमारा आउटपुट है। और ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एल को हम डिनोट करते हैं लेबर, और कैपिटल को हम डिनोट करते हैं के से, और लैंड को हम डिनोट करते हैं एस से। तो ये जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये हमारे इनपुट हो गए और ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उन्होंने, पढ़ लेते हैं। 10 वर्कर्स वर्किंग ऑन 3 मशीन विल प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी। 10 वर्कर वर्क कर रहे हैं 3 मशीनों पर। ठीक है, 10 वर्कर्स हैं, ऐसे वाले वर्कर्स 10 हैं, और वो 3 मशीनों पे काम कर रहे हैं। 3 मशीनें हैं। ठीक है, बहुत 10 वर्कर हैं, 3 मशीनों पे काम कर रहे हैं और 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ स्केड्यूल। This production function is a schedule showing the amount of output obtained from different combinations of input given the state of technology.
ये बता रहा है हमें कि इन्होंने हमें क्या शो किया हुआ है, आउटपुट शो कर दिया 100 यूनिट्स आया है विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ़ अ प्रोड्यूसर डिज़ायर टू चेंज द अमाउंट ऑफ हिज आउटपुट ही कैन डू सो बाय मेकिंग चेंज इन हिज इनपुट। अब देखो 100 यूनिट तो वो इन सब से प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि उसको अपना आउटपुट बढ़ाना है, 100 यूनिट से उसको जाना है 200 यूनिट पर, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपने इनपुट में चेंज करना पड़ेगा। अभी तक वो 10 लेबर लगा रहा था और 3 मशीनें लगा रहा था, अब उसको हो सकता है 20 लेबर लगानी पड़े, 6 मशीनें लगानी पड़े, क्योंकि उसको आउटपुट भी तो डबल करना है ना। तो जब भी प्रोड्यूसर चाहता है अपने आउटपुट में चेंज करना, ही कैन ईजली डू बाय मेकिंग चेंज इन हिज इनपुट। अपने इनपुट में चेंज करके वो ऐसा आसानी से कर सकता है। आगे देखते हैं। When a producer effect a change in his production by increasing or decreasing only one factor of production, and as a result there is change in proportion of combination of factor of production। वो बोल रहा है कि when a producer effect a change in his production, जब वो प्रोडक्शन में चेंज करता है प्रोड्यूसर by increasing or decreasing factor of production। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर में चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना आउटपुट चेंज करना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रपोर्शन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है कि आपको एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि 40x क्या है, आउटपुट है। वो किससे आ रहा था, 5 लैंड से आ रहा था और 4 कैपिटल लगा रहे थे जब आ रहा था। अब 45x जो है हमारा आउटपुट आ रहा है क्योंकि हमने 6 लैंड कर दिया और 4 कैपिटल कर दिया, है ना। या फिर क्योंकि अब हमने बढ़ा दिया लैंड, और कैपिटल तो उतना ही रखा लेकिन लैंड बढ़ा दिया। और अगर हमारे पास 35x आता है, इसका मतलब कि हमने 5 से 4 पे लैंड ले आए और 4 कैपिटल, तो हमने लैंड कम कर दिया तो आउटपुट भी कम हो गया। तो अगर हम अपने इनपुट में चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। चेंजिंग इन आउटपुट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो था कि हमने चेंज करा आउटपुट में सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करने से, सिर्फ हमने लैंड बदली है, जो हमारी कैपिटल है वो उतनी की उतनी है। व्हेन अ प्रोड्यूसर चेंजेस ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रपोर्शन, जब जो प्रोड्यूसर है सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कर देता है सेम प्रपोर्शन में, तो उसको हम कहते हैं क्या, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। देखो ये लिखा हुआ है ना, व्हेन अ प्रोड्यूसर चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रपोर्शन, द प्रपोर्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन हो रही है और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो प्रपोर्शन है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, राइट। तो ये आप नोट कर लेना, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हम किसको कहते हैं, जब जो प्रोड्यूसर है अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कर देता है। मान लो उसने लैंड भी चेंज कर दी, लेबर भी चेंज कर दी, कैपिटल भी चेंज कर दी, तो वो वाला जो चेंज है वो क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने। ये 5 लेबर थी और 4 कैपिटल थी, फिर उन्होंने 10 लेबर कर दी, 8 कैपिटल कर दी, तो चेंज कर दिया ना उन्होंने, दोनों को डबल डबल कर दिया। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो एक शायद हमारा पीछे स्किप हो गया है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल तो हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी होता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर होता है जब एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो, तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होगा तो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होगा तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब देखो मैं आपको दोनों को लर्न करने के तरीके बताती हूँ। क्या, जब एक में चेंज हो रहा है तो एक फैक्टर में चेंज हो रहा है ना, तो उसका नाम भी होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि सिर्फ फैक्टर में चेंज हो रहा है। लेकिन जब सारे ही चेंज हो रहे हैं तो क्या, अब फैक्टर में चेंज नहीं हो रहा ना, अब पूरा स्केल ही चेंज हो गया, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अपना देखते हैं फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर होते हैं और वेरिएबल फैक्टर होते हैं। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं आपको पता ही होगा, लैंड हो गई जैसे कि हमारी, है ना, और वेरिएबल जैसे कि लेबर हो गई, चेंज होती रहती है। फिर वो पढ़ते हैं फिक्स्ड फैक्टर आर दोज हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं
जिनकी क्वांटिटी हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड एंड देयरफॉर देयर इनपुट रिमेन्स फिक्स्ड। ये वो वाले फैक्टर होते हैं जिनकी क्वांटिटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड ही रहती है शॉर्ट टर्म में, है ना। और इनपुट भी जो है इनका सेम ही रहता है, फिक्स ही रहता है, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर आर दोज हुज क्वांटिटी कैन बी चेंज एंड देयरफॉर देयर इनपुट वेरीज विद वेरिएबल इन आउटपुट। ये वो वाले फैक्टर होते हैं जिनमें हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल का मतलब ही क्या हो गया कि वो वेरी कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन फिक्स को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ इन्होंने। ए फर्म प्रिंट्स 1000 बुक्स डेली। एक फर्म है जो 1000 बुक डेली प्रिंट करती है। इफ़ इट वांट टू प्रिंट 2000 बुक्स डेली, अगर उसको रोज़ 2000 बुक जो है प्रिंट करनी है, सर्टेनली इट विल नीड मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अचानक से उसको बहुत सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिएगा, बट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू इंक्रीज सम फैक्टर ऑफ इमीडिएटली। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज तो करना पड़ेगा, अपना इनपुट में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रिंटिंग प्रेस नई लगा देगा या बिल्डिंग नहीं खरीद लेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अपनी लेबर चेंज कर देगा, लेबर 10 थी 20 कर देगा, कैपिटल चेंज कर देगा, 10,000 लगा था 20,000 लगा देगा। तो वो वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज कर सकता है, अपने फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकता, ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स उन्होंने हमें फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर अपना समझा दिया, ठीक है। आगे भी वो उन्होंने एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखा है। कॉन्सिक्वेंटली to increase the production of books, the firm will have to depend on those factors whose supply can be increased immediately, such as labor, raw material, etc. Such factors are called variable factors. तो जिन पे वो डिपेंड करेगा, जिनको वो चेंज करेगा, वो हमारे कौन से फैक्टर होंगे, वेरिएबल फैक्टर। इन द अबव एग्जाम्पल प्रिंटिंग प्रेस एंड बिल्डिंग रिप्रेजेंट फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बता दिया कि बिल्डिंग और जो प्रिंटिंग प्रेस है वो हमारी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वेयर लेबर एंड रॉ मटेरियल रिप्रेजेंट वेरिएबल फैक्टर। और लेबर और रॉ मटेरियल है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है। अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखो, दो तरह के टाइप्स होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जो शॉर्ट रन के लिए होता है, लॉन्ग रन जो लंबे समय के लिए होता है। शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन कौन सा होता है, जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट रन फिक्स फैक्टर लाइक प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग कैन नॉट बी चेंज। शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज, वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज, बट फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, राइट। तो क्या होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स में नहीं चेंज कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम फिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लैंड भी चेंज कर सकते हैं और बिल्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें हमें बहुत टाइम मिलेगा प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए हम अपनी फिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। अब शॉर्ट रन में देखो, मैंने बताया आपको कि हम वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन कैन बी रेज ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर बट टिल द एक्सटेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। वेरिएबल में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन कितना चेंज कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है फिक्स फैक्टर की। जैसे कि इसका एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो हमारे पास लैंड कितनी है, 10 ही है ना, और लेबर मैंने उस पर लगा दी 50, तो 50 लेबर उस पर एक्स्ट्रा ही हो जाएगी, क्योंकि उतना वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे हमें। लैंड तो कम है, हमारा फिक्स तो कम है, लेकिन मैंने वेरिएबल में इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि अब वो उसमें एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे उतनी लैंड में। तो ये हमारा क्या होगा, फिर वेस्ट ऑफ मटेरियल हो जाएगा। इसलिए हम जो वेरिएबल्स में चेंज करेंगे वो एक्सटेंट ऑफ कहाँ तक करेंगे, अपना सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर तक, ठीक है। आगे देखते हैं। इट स्टडीज द इफेक्ट ऑन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल इनपुट अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर एज दिस इज चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट टेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, उन्होंने 40x पे 5 लैंड लगाई थी, 4 कैपिटल लगाई थी। जब 45 आउटपुट आया तो 6 लैंड कर दी, लेकिन कैपिटल उतनी थी। हेयर के इज़ कांस्टेंट, क्योंकि के कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है।
आगे देखते हैं अपना लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें हम फिक्स फैक्टर में भी चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस, जहाँ पे जो डिफरेंस था दोनों के बीच में वो वैनिश होगा, क्योंकि हम दोनों में ही चेंज कर सकते हैं। ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर इन लॉन्ग रन। जो फिक्स्ड होते हैं वो भी इसमें वेरिएबल बन जाते हैं। वेरिएबल क्योंकि फिक्स्ड में भी हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम उनको वेरिएबल भी बोल सकते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। लॉन्ग रन पीरियड इज़ लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फार्म, प्लांट साइज। ये इतना इनफ टाइम होता है कि इसमें हम प्लांट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, तो ये सब हम कर सकते हैं। प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, मशीनरी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोज फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड बिकम वेरिएबल फैक्टर ओवर लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पे जो लॉन्ग पीरियड में हमारी जो कैपिटल भी चेंज हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है the number of unit produced by the firm at any given time will be called total production। जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारी जो है बनती है उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स along with some constant amount fixed factory use process of production। ठीक है, तो जितना भी प्रोडक्शन हमने गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किया है वो हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट। जैसे कि टोटल प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लिया, पहले 10 यूनिट 12 यूनिट सारी करके 65 यूनिट हमारी टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है वो देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्राइस व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। इसमें बताते हैं कि कितना चेंज हुआ। इफ़ आउटपुट इंक्रीज 40 to 45, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है हमारा 40 से 45 हो गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट से 5 से बढ़ा, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्शन एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किया है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना चेंज हुआ है उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे 40 से 45 हुआ। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट जैसे कि 40 था और व्हेन 5 यूनिट ऑफ लेबर आर यूज्ड, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया कि 40 टोटल प्रोडक्ट बना, लेकिन 5 लेबर को लगा के बना, तो एवरेज कितना, एक पर्सन ने कितना यूनिट बनाया, 8 यूनिट बनाया, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया पर पर्सन जो है हमारा 8 यूनिट हो गया। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर 40 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 8 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक जो है ओवर हो चुका है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।